बिहार के राजधानी क्षेत्र पटना में एक रिटायर अधिकारी अपने पत्नी के साथ सुजाता निवास पे सुखी संपन्न जीवन बिता रहे होते हैं। उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटे दिल्ली, दूसरा दुबई और तीसरा हैदराबाद में रहकर जॉब कर रहे होते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इसी दौरान जो रिटायर अधिकारी है उनका नाम एन के श्रीवास्तव होता है। उनके पैर में दिक्कत हो जाते हैं जिसके कारण वो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और उसकी वाइफ है जिसका नाम सुजाता रहता है, उसकी उम्र 65 साल रहती है और वो अपने घर पे अपने किराएदार और अपार्टमेंट सबको देखभाल करती रहती है। इसी दौरान इसको वाइफ को वहीं का एक लड़का जिसका नाम अमित रहता है उसके पास आता है और दोनों दंपति को सेवा सत्कार करना, किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो ले आकर देना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहा होता है। इसी दौरान 65 वर्षीय सुजाता को सेक्स की लत लग जाती है और अचानक उस लड़के को जो उस लड़के का नाम अमित रहता है बोलता है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। और वो लड़का जिसका नाम अमित रहता है उसका एक किराना का दुकान रहता है और वो किराने की दुकान से सामान वामान लाता रहता है, हमेशा बातचीत करते रहता है और उस बुजुर्ग महिला के साथ अवश्य संबंध बनाते हैं। उस संबंध बनाने के बदले में वो महिला उसे पैसे देते हैं और सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन अचानक अमित अपने बाइक से सुजाता निवास जो पटना के पाटलिपुत्र के नेहरू नगर में रहता है वहाँ पहुँचते हैं और बाइक खड़ा करके जैसे ही अपार्टमेंट में पहुँचते हैं पहले से ही 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुजाता उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इसी दौरान उसका अपाहिज पति इनके श्रीवास्तव वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी गुस्सा होते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी वो अमित जो नौजवान रहता है उसे इनके श्रीवास्तव को पकड़कर बेड पे पटक देता है और उसे मारने लगता है। तभी 65 वर्षीय जो सुजाता है वो अपने किचन में जाती है और वहाँ से चाकू ले आती है और चाकू ले आकर अपने पति के ऊपर प्रहार करते हैं और जब तक प्रहार करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। यह देखकर अमित बोलते हैं तुमने ये क्या कर दिया, हम दोनों फंस जाएंगे। सुजाता बोलते हैं डरने की कोई दिक्कत नहीं, यही हमारे रास्ते का कांटा है जो हमेशा के लिए चला गया, अब हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता है। फिर सब कुछ सही चल रहा होता है और जैसे ही सुजाता नाइफ को किचन में धोने जाती है जो खून से लटपट थी, फिर इधर अमित के मन में डर बैठने लगती है कि आखिर तो ये उसका आखिर तो ये इनके श्रीवास्तव के पत्नी है, वो कभी ना कभी पोल खोलेगी और हम फंस जाएंगे। फिर यह सोचकर काफ़ी डर जाता है और वह किचन में जाकर सुजाता को मुंह दबा देते हैं और जोर से गला दबाने लगते हैं। इस दौरान सुजाता चाकू से अमित के ऊपर प्रहार करते हैं और कई जगह काट देते हैं। क्योंकि अमित नौजवान होता है और लगभग 30-35 साल का होता है, सुजाता 65 साल का, इसलिए वो जीत नहीं पाती है। फाइनली अमित उसे पटक देते हैं और उसी चाकू से उसका गला रेत कर अलमारी से निकला 15 लाख के जेवरात, कंगन और कुछ महंगी बर्तनें लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जब उसका बड़ा बेटा जो दुबई रहता है अपने पिता के पास कॉल करते हैं तो फ़ोन बंद बतलाते हैं, फिर अपने माँ के पास कॉल करता है वो भी बंद बतलाते हैं। तब वो बगल के अपार्टमेंट में
एक गार्ड रहता है जिसका नाम राम प्यारे यादव होता है, उसके पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरी मम्मी पापा से बात करा दो। जैसे ही राम प्यारे यादव उसके घर पहुंचते हैं तो बेड पर इनके श्रीवास्तव की लाश, और जैसे ही किचन की ओर बढ़ते हैं वहाँ सुजाता की लाश देखकर चौंक जाते हैं और फ़ोन कर उसके बेटे को सारे जानकारी देते हैं और ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। इधर चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सारे जमा हो जाते हैं। मौके पर पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और मामले की छानबीन करने लगती है। किसी को यह जानकारी नहीं था कि आखिर ये इतना दर्दनाक मौत किसने दिया है, किसकी करतूत है। और जैसे ही खबर उनके तीनों बेटे को मिलते हैं, तीनों बेटे फ़ौरन पटना पहुंचते हैं। चूँकि ये मुख्य रूप से सिवान ज़िले के निवासी रहते हैं और जैसे ही इसके गांव वालों को खबर लगते हैं वहाँ गांव वाले भी पहुंचते हैं। फिर सीसीटीवी कैमरा का जो कैमरा है उसका फुटेज निकाला जाता है। फुटेज से वहीं 30-32 वर्षीय अमित घर से निकला हुआ दिखाई देता है। फिर अमित को पकड़ा जाता है, जो कि अमित उस समय निर्भीक होकर और बिना किसी डर के किराना दुकान चला रहा होता है। अमित नालंदा जिला का निवासी रहता है और ये पाटलिपुत्र में लगभग 3 साल से अपने दुकान चला रहा होता है। फिर उसे पुलिस पूछताछ करते हैं, लेकिन पहले तो वो साफ मना कर देते हैं, लेकिन पुलिस सख्ती के साथ पेश आते हैं तो उन्होंने सच्चाई जो बताई जो सुनकर आप दंग रह जाओगे। वो बतलाते हैं कि वो उस बुजुर्ग 65 वर्षीय महिला का सुजाता का संबंध इससे अवैध संबंध थे। आंटी से हमेशा मेरा बातचीत होता रहता था, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने दुकान से ले आकर दे देते थे और हर चीज़ की ख्वाहिश पूरा करते थे। इसके बदले आंटी मुझे पैसे देते थे और यहाँ तक ये भी बताया कि हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध था और ये संबंध बनाते हुए उसके पति ने देख लिया, जिसके कारण उसके पत्नी ने अपने पति को सुजाता ने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि मुझे डर लगने लगा और जिस कारण मैंने सुजाता की मौत के घाट उतार दिया और रखे वहाँ मसाला पीसने वाले जो मुसल है उससे उसके सर पे गहरी चोट दी ताकि मौत हो जाए। यह सुनकर पुलिस वाले दंग रह जाते हैं और सोचने वाली विषय है, सोचने वाली बात है कि कैसी एक महिला जिसका उम्र 65 साल है और अपने बेटे से कम उम्र के लड़के 30-32 साल के लड़के के साथ अपनी शारीरिक संबंध, अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में एक नहीं बल्कि 2 लाश अपने और अपने पति की जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, जब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो केवल पाटलिपुत्र में, पटना में ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी, पूरी घटना सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। बाकी इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज़ लाते रहते हैं।